हेलो एवरीवन। CUET पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ का जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। ऑल्दो ये 2 से 3 दिन पहले ही अपलोड होना शुरू हो गया था, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स का, सारे कोर्सेज़ का नहीं हुआ था। अभी भी हो सकता है सारे कोर्सेज़ का आपको सिलेबस नहीं दिखे, तो अगर आपका कोर्स का सिलेबस आपको नहीं दिखता है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। तो CUET पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करनी है। उसमें एक चीज़ समझ लेनी है आपको। वो क्या समझ लेना है? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जब यहाँ पर पेज नंबर समथिंग लाइक 12 पर आओगे, तो यहाँ पर आप लोगों को पैटर्न समझ लेना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, CUET PG के अंदर सही आंसर के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं और गलत आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट होगा आप लोगों का। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड मोड में, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखें। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले ये देख लेना है कि आपका जो कोड होगा, जो भी आपका पेपर कोड है, उसका पैटर्न किस तरीके का है। मैक्सिमम कोड ऐसे हैं जिनके पैटर्न 2 तरीके के हैं, मतलब जिनके पैटर्न में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और मैक्सिमम पैटर्न ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ एक कॉमन पेपर आएगा, जैसे COQP12 हो गया, COQP11 हो गया, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा इस ब्राउज़र में जाकर, पेज नंबर 12 में जाकर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉमन कोड है आपका, ये P01, P02, P04 से लेकर 10 तक, फिर 13 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 30 तक SC में अंदर, ह्यूमैनिटीज़ में QP01 से लेकर 26 तक, और MT QP01 से लेकर 12 तक। तो इनका ये कोड है जिसके अंदर 25 क्वेश्चन जनरल वगैरह हैं और 75 क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक हैं, ठीक है? और याद रखिए CUET का पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों का पेपर आएगा। तो ये एक चीज़ आप लोगों को चेक करनी है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस रहेगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में, आप सिलेबस के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग PDF मिलेंगी। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कौन सी PDF डाउनलोड करनी है। जैसे अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ की PDF आप डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या दूसरे सब्जेक्ट हो गए, उसकी PDF यहाँ पर आप, उसका सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस हो गया, डांस हो गया, एशियन इंडियन हिस्ट्री हो गया, हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो गया, होम साइंस, पेंटिंग, सोशल वर्क, म्यूजियोलॉजी, हिस्ट्री हो गया। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक्स मेरे मुँह से निकल गया, वो सोशल साइंस की कैटेगरी में आता है, वो आई थिंक अभी अपलोड करा नहीं है इन लोगों ने। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखना है, तो यहाँ पर इस PDF के अंदर ही मैं पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शन पर जस्ट क्लिक कर दूंगा। ये PDF काफ़ी लंबी है, नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। मैं पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा HUQP18 पर, तो इस PDF के पेज नंबर 38 पर ही मुझे ले जाएगा, जहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस का डिटेल सिलेबस चेक कर सकता हूँ अपने डोमेन स्पेसिफिक का, ठीक है? इस तरीके से आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसी PDF में और भी जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उनका चेक कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री हो गया या और दूसरे सब्जेक्ट हो गया। लैंग्वेजेस हो गया, लैंग्वेजेस पे आप क्लिक करोगे तो लैंग्वेजेस में अलग अलग लैंग्वेज का तमिल, हिंदी, जापानीज़, लिंग्विस्टिक और संताली, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच हो गया, इसके अलावा तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन। जैसे इंग्लिश का देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा LAQP01 पे, तो ये हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आएंगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंडियन राइटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, लिटरेसी टर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है? इसी तरीके से बाकी लैंग्वेजेस का भी आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉमन कोर्सेज़ का, तो यहाँ पे कॉमन वाली जो PDF है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अंदर COQ वाले कोड होंगे बेसिकली, तो COQ वाले कोड हैं। अब B.Ed के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है आप लोगों का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको B.Ed इन सोशल साइंस में करना है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में, उसका कोड आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ठीक है? मैथमेटिक्स का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको सिलेबस चेक कर लेना है। जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने COQP04 कोड खुल गया। तो ये दिखाएगा कि भाई जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड आएंगे, तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, ठीक है? और ऊपर आपका ब्रीफ पैटर्न जो बताया जा रहा है, जो मैंने प्रोस्पेक्टस में दिखाया था उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर LLB की अगर हम बात करें, LLB में जो मिस्टेक करी थी NTA ने, जो कोड इन लोगों ने अलग अलग दिए होते, जैसे COQP11 है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो COQP11 पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पैटर्न में बताया जा रहा है कुछ और एक्चुअल में ये लोग कुछ और दे रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। कंप्यूटर बेसिक बताया जा रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ अभी तक भी ये चीज़ इन लोगों ने अपडेट नहीं करी है। वहीं अगर मैं COQP12 पे जाता हूँ, जैसे ये 11 था, COQP12 पे अगर हम जाते हैं तो उसमें भी इन लोगों ने गड़बड़ करी हुई है। जैसे जनरल पेपर है ये, और COQP12 वाले पे हम क्लिक करते हैं, जो कि जनरल पेपर MBA का था। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आप लोग देखोगे
ऊपर सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, क्वांट एबिलिटी, मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर बेसिक दिया हुआ है उसके अंदर, जो कि वो है ही नहीं। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी इन लोगों ने करी है MBA और LLB वाले कोड में, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसके लिए आप इसको PDF को बार बार रीडाउनलोड करके देखिएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट के यहाँ पे कॉमन के अंदर सिलेबस हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन का हो गया, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसका आप लोग देख सकते हो। अवेयरनेस ऑफ करंट पब्लिक इश्यूज़, इंडियन हिस्ट्री एंड सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशन इन मीडिया हिस्ट्री, मास मीडिया एंड सोसाइटी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स एंड एंटरटेनमेंट, जनरल अवेयरनेस इन इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें मास मीडिया का जो सिलेबस है उस चीज़ से रिलेटेड हो गया। लाइब्रेरी वाला कोर्स है जिसका COQP 13 फॉलो होगा, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो। पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चन रहेंगे उसका क्या क्या सिलेबस आएगा। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सोर्सेज सिस्टम एंड सर्विसेज, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉगिंग। तो ये सब कुछ लाइब्रेरी साइंस का आप लोगों का सिलेबस हो गया। BEd के अंदर आप लैंग्वेजेस का देख सकते हो, ठीक है। और भी जो चीज़ें हैं, COQP 03 जो होगा ये कॉमर्स वगैरह या पंजाबी लैंग्वेज के लिए फॉलो होगा, उसका सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप लोग जो अपना सिलेबस है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, कुछ कोर्सेज़ का अभी भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पर है, आई थिंक MA इन इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग CUET PG सिलेबस 2023। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।